हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम रामायण कथा जो करने जा रहे हैं रामायण कथा का, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाल्मीकि जी ने निषाद को शाप क्यों दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब नारद जी वाल्मीकि जी के आश्रम से चले गए तो तब वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर चल पड़े। वाल्मीकि नदी के तट पर बैठकर नारद जी की कही हुई बातों के बारे में गहन चिंतन करने लगे। तभी वाल्मीकि की नज़र जंगल के अंदर रति क्रीड़ा में आनंद मगन होकर अत्यंत सुरीली आवाज़ में गाते क्रौंच पक्षी के एक जोड़े पर पड़ी। अचानक निषाद जाति का एक दुष्ट शिकारी अपने छुपने की आड़ से बाहर निकला और उसने बाण चला दिया। उसके बाण से बिंधा नर क्रौंच दर्द से चित्कार करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मृत्यु की पीड़ा से छटपटाते हुए और रक्त से लथपथ अपने संगी को देखकर मादा क्रौंच करुण स्वर में रोने लगी। पल भर में ही वह ऐन्द्रिक आनंद के शिखर से दुख के गर्त में पहुंच गई थी। यह देखकर वाल्मीकि का हृदय दुख से भर उठा और उन्हें वह शिकारी घोर पापी जान पड़ा। क्रोध से उबलते ऋषि ने शिकारी को शाप देते हुए कहा, ओ पक्षियों के हत्यारे, तुम्हें जन्म जन्मांतर तक कभी शांति नहीं मिलेगी। अपनी संगनी के साथ सुख भोगते एक भोले भाले अबोध जीव की ऐसी निर्दयता पूर्वक हत्या करने के लिए यही तेरा दंड है। परंतु मुंह से शाप निकलते ही वाल्मीकि ने खुद को लज्जित अनुभव किया, क्योंकि वह अपने क्रोध पर संयम नहीं रख सके। एक प्रबुद्ध आत्मा होने के कारण वह यह भलीभांति जानते थे कि सभी जीवधारी भौतिक जगत के तीन गुणों के वशीभूत होकर असहाय रूप से कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार वाल्मीकि को इस बात पर खेद हुआ कि उन्होंने शिकारी का प्रतिकार करके उसे शाप दे दिया, परंतु साथ ही इस बात का भान होते ही उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके मुख से शाप के शब्द छंद की सही सही मात्राओं के रूप में बाहर निकले और ऐसा जान पड़ा कि वाल्मीकि के इस शाप में भगवान राम की जीवन कथा में चित्रित उस प्रबल भावनात्मक अभिव्यक्ति का संकेत था, जिस पर वह नारद जी के साथ हुई भेंट के बाद से ही विचार कर रहे थे। वाल्मीकि ने भरद्वाज से कहा, मेरे दुख से 4 पंक्तियों का एक श्लोक व्यक्त हुआ है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 8 मात्राएं थी। शोक से एक अत्यंत सुंदर श्लोक निकला, जिससे पता चलता है कि बिना करुणा के कोई भी मौलिक काव्यात्मक अभिव्यक्ति संभव नहीं है। इसके बाद वाल्मीकि ने तमसा नदी में स्नान किया और फिर वह अपने आश्रम लौट गए। फिर कुछ ही समय बाद जब वाल्मीकि शांत मन से बैठे हुए थे और शिकारी को दिए गए अपने वचन पर गहन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह पर स्थित अपने धाम से ब्रह्मा जी वहाँ आ रहे हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।